क्या है? कई बार इस तरह से सोशल मीडिया में ट्रेंड किया जाता है, ट्रोल किया जाता है कि आप जो बातें बोल रहे हैं वो आपके दायरे के बाहर की हैं। आप क्या मानते हैं? नहीं, हमारे दायरे की कोई जो बात हो बताइए। हमने विदेश मंत्रालय माने विदेश नीति जो भारत सरकार की है उसके बारे में कभी बोला हो बताइए। हमने उनकी जो आपराधिक संहिता बनाई उसमें कभी बोला हो बताइए। जब धर्म का कोई मामला होता है तो हम बोलते हैं। अब धर्म के मामले में भी हम अगर बोल रहे हैं और हम क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण कर रहे हैं, ऐसा आरोप हमको लगाया जाएगा, तो हम इसको कैसे स्वीकार करेंगे? धर्म का क्षेत्र हमारा क्षेत्र है, उस क्षेत्र के लिए बोलना हमारा काम है। तो हमने जब जब भी बोला है धर्म के क्षेत्र में बोला। मंदिर तोड़े जा रहे थे, हमने बोला। गंगा बांधी जा रही थी, हमने बोला। प्रतिष्ठा मंदिर में सही समय पे सही मुहूर्त में नहीं की जा रही थी, हमने बोला। कुंभ भी धार्मिक काम था, हमने बोला। जहाँ जहाँ कोई धार्मिक मामला होता है वहाँ हम बोलते हैं। तो हमने कभी अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण नहीं किया अपनी जान में। और कभी कोई यूँ भी एक जनरल ओपिनियन के लिए कोई पूछता है, उसमें कोई बात कहीं कह दी गई तो उसका कोई मायने नहीं होता। लेकिन जहाँ आधिकारिक रूप से हमको बोलना है तो हम जानते हैं कि हमारी मर्यादा क्या है। धर्म का क्षेत्र ही हमारा क्षेत्र है। हमारा ज्यूरिस्डिक्शन केवल धार्मिक मामले में बनता है, बाकी मामलों में नहीं बनता। इसलिए बाकी मामलों में हम नहीं बोलते हैं, लेकिन धर्म के मामले में हम चुप भी नहीं रहते हैं। बस इतनी सी बात है। सभ्यताओं का विकास नदियों किनारे है। अभी मेजर हिमांशु ने आपको पुस्तक भी भेंट की। नदियों का अस्तित्व बड़ा खतरे में है और बड़ा नहीं, नदियों का अस्तित्व खतरे में नहीं है जी। आपने कहा ना कि सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे पर हुआ। इसका मतलब है कि उन सभ्यताओं का अस्तित्व खतरे में है। नदियों का क्या है? नदियाँ तो रहे ना रहे, उन नदियों के किनारे जो सभ्यताएं पनपी वो ख़त्म होने की कगार पर हैं और हो रही हैं। वो जो वनस्पति जन्मे, वो जो जल जंतु जन्मे, वो जो वहाँ का वातावरण जन्मा, वो सब खत्म हो रहा है जी। चिंता इस बात की नहीं है कि नदी मर जाएगी, चिंता ये बात की है उस नदी से जो जो चीज़ें पोषित हो रही थी वो सब मर जाएंगी। आपकी योजनाएं जो हैं वो ज़मीन पे नहीं उतरती हैं, ऊपर ही ऊपर रह जाती हैं। जो ऊपर का व्यक्ति है वो उसके लिए योजना कहता है, योजना करके उसके लिए फंड अलॉट कर देता है। इतना तो वो करता है, इतना ही वो कर सकता है और क्या करेगा। लेकिन उसके नीचे वो जो चाहता है वो हो पाया कि नहीं। हम हाथ से कुल्हाड़ी ले करके लकड़ी पे मार सकते हैं, लेकिन वो कुल्हाड़ी काटेगी कि नहीं काटेगी, सवाल ही है। तो कुल्हाड़ी में धार होनी चाहिए, वो धार है ही नहीं और आप कुल्हाड़ी पे कुल्हाड़ी मारते चले जा रहे हैं। आपके जो लोग हैं उनमें वो तीखापन कहाँ है, वो धार कहाँ है, वो कारगर कहाँ है? सब भ्रष्टाचारी बैठे हुए ऊपर से नीचे तक। ऐसी परिस्थिति में आप बजट उलाट कर देते हैं। हमने पहले ही कहा था, हमने क्या, हम सब ने पहले कहा था। जब जब हम लोग बैठे, विचार हुआ, कहा गया कि देखो गंगा यमुना जो नदियां हैं उनका भला पानी बहाने से होगा, पैसा बहाने से नहीं होगा। लेकिन पानी कभी नहीं बहाया गया, पैसा ही बहाया जाता है। तो जब पैसा बहाया जाता है तो पैसा जहाँ जाना है वहाँ जाता है। पानी बहाने से नदियों का, उनके प्रवाह को अविरल बनाने से नदियों का कल्याण होगा। नदी होती ही वही चीज़ है जिसमें अविरल प्रवाह होता है। अब प्रवाह को आपने जगह जगह पे रोक दिया नदियों के, और आप कहते हैं नदी है। नदी कहाँ है? कहते हैं साबरमती नदी है। कहाँ नदी है? आप जब पुल से पार होते हो अहमदाबाद में चलते हुए, आप ऐसे देखते हो, ऐसे देखते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ज़रा गूगल से देखिए कि अहमदाबाद शहर जहाँ तक है वहाँ तक भरा हुआ है, और उसके बाद इधर भी सूखी है, इधर भी सूखी है। नमस्कार, इस वक्त मैं मेरठ में हूँ और यहाँ पर शंकराचार्य परम पूज्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज पधारे हैं। हम उनसे बात करेंगे समाज के बारे में, राजनीति के बारे में, धर्म के बारे में, धर्म और राजनीति के रिश्तों के बारे में और सनातन के बारे में। शंकराचार्य जी बेबाक ढंग से बोलते हैं इन सारे सवालों पर, सत्ता से भी सीधे सवाल करते हैं। हम उनसे सभ्यताओं के विकास पर, नदियों के ऊपर बढ़ते खतरे पर भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि शंकराचार्य बनने की प्रक्रिया क्या है, शंकराचार्यों की जो 24 घंटे की दिनचर्या है वो क्या होती है और वो किस तरह से इस समय के समाज और सियासत को देख रहे हैं। स्वामी जी, इस समय का जो समाज है उसको किस तरह से देख रहे हैं कि बहुत तरह की चुनौतियां नौजवानों के सामने हैं, संस्कृति को लेकर के, सनातन को लेकर के, तो इन सब को किस तरह से देख रहे हैं? असल में
संस्कृति कहो, सनातन कहो, राष्ट्रीयता कहो, ये सब मिल करके ही तो हमारा अस्तित्व बनता है। हमारे अस्तित्व के एक एक आधार यही है। अगर ये एक एक करके मिटते चले गए तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा, और अगर एक एक करके ये सुदृढ़ होते चले गए तो हमारा आधार सुदृढ़ हो जाएगा। तो इसलिए अपने समय में अपने आधार को पक्का बनाए रखने के लिए नौजवान ही आगे आ सकता है, क्योंकि बाकी तो नहीं सक्षम होते हैं। युवा ही कार्य करता है, अपने समय का उत्तरदायी वही होता है। इसलिए हर युवा को अपने समय में अपनी आधार भित्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य करना चाहिए। आप किस तरह से भविष्य देख रहे हैं देश का इस वक्त? नहीं, भविष्य माने आशा। तो हम लोग आशावादी लोग होते हैं, हम अच्छा ही सोचते हैं। हमारे यहाँ वेदों ने पहले ही आदेश कर दिया है कि तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु। अच्छा ही सोचो, अच्छा ही बोलो, अच्छा ही करो, और अगर ये तीनों तुम्हारे अच्छे हो गए तो अच्छा ही होगा। आपने सन्यासी बनना चुना, तो थोड़ा सा आपका जो ये चुनाव है, और फिर जैसे आपने ढाला 20 वर्षों तक आप शंकराचार्य जी, स्वरूपानंद जी, परम पूज्य स्वरूपानंद जी के साथ रहे, उनके शिष्य रहे, थोड़ा इसके बारे में आप थोड़ा सा। ऐसा है कि कभी कभी हम कुछ चुनते हैं और कभी कभी नियति हमको चुन लेती है। तो हमारे मामले में तो नियति ने ही जो चुना वही हुआ। हाँ, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज हमारे पूज्यपाद गुरु जी जो ब्रह्मलीन है, उनके सानिध्य का लाभ हमको मिला, और 20 नहीं 40 वर्षों तक उनकी सेवा का हमको मौका मिला। संन्यास लेने के बाद 20 वर्ष, संन्यास के पहले भी 20 वर्ष उनकी सेवा हम कर चुके थे। तो ये 40 वर्ष हमारे जीवन के स्वर्णिम वर्ष रहे, जब गुरु सेवा मिली, उनसे सीखने का, समझने का अवसर मिला, उनका स्नेह प्रेम मिला, आशीर्वाद मिला। अब वही उसी थाती को लेकर के आगे जीना। सनातन में शंकराचार्य का जो सम्मान है, जो भूमिका है, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा कि किस तरह से चुनाव होता है, शंकराचार्य बनने की प्रक्रिया कितनी जटिल है, कितना तप करना होता है इसके लिए। देखिए, शंकराचार्य एक दायित्व है और वो धर्म का दायित्व है। तो पहले तो शंकराचार्य पद पर जो व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है उसका बड़ा दायित्व हो जाता है धर्म के मामले में, और इसीलिए गुरुजन ये देखते रहते हैं कि किस शिष्य में ऐसी क्षमता है, उस क्षमता को पहचानते हैं, पहचान करके उसका संवर्धन करते हैं और फिर उसको नियुक्ति प्रदान करते हैं। तो ये तो गुरुओं का काम है, लेकिन तप, त्याग और इसी के जैसे दूसरे जो प्रश्न वो तो जीवन में संस्कारवश में आप व्यक्ति के आते हैं, और गुरु ही इसमें निर्णायक होता है कि कौन आगे। आपको कितने साल पहले ऐसा आभास हुआ था कि आपको संभालना है? नहीं, हमको कोई आभास ऐसा नहीं हुआ कि हमको संभालना है। हमको तो गुरु महाराज ने जब जब वो आदेश किया तब तब हमने उसका पालन किया। वो कहते थे झाड़ू लगा, हम लोग खुश हो जाते थे, हमको नहीं करना। वो कहते थे प्रवचन करो, हम लोग खुश हो जाते थे कि हम जब जब जो काम उन्होंने कहा वो हम लोग करते थे, और जब वो नहीं करते थे तब ये सोच करके बहुत सारे काम करते थे कि ये उनको अच्छा लगेगा, ये उनके मन की बात। तो हम लोग ये अपने ढंग से जहाँ वो कह देते थे वहाँ उनका कहा करते थे, और जहाँ वो नहीं कहते थे अपने से स्वयं से कल्पना करके ये बात उनके मन की है, ये करना चाहिए, वो करते थे। और फिर उन्होंने एक दिन हमको कहा कि तुमको ये करना है। हमने मना किया कि हमको ये मत करिए, बहुत सारे हमारे गुरु भाई लोग हैं, उनमें से आप किसी को आदेश दीजिए, तो आपका कोई आदेश हो तो उसको आदेश दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि तुम सही बात कहते हो, और तुम यहाँ पे बैठ के जब ये बात बोलोगे तो उसका प्रभाव जाएगा, तो इसीलिए हम तुमको ये आदेश दे रहे हैं, और तुम अपने मन से नहीं हमारे आदेश का पालन करने के लिए करो। तो हमने अंगीकार किया कि ठीक है, अगर यही आपका आदेश है तो फिर। स्वामी जी, एक सन्यासी का जीवन कितना कठिन होता है? आपकी 24 घंटे की जो दिनचर्या है वो कैसी रहती है? देखिए, बात यह है कि कठिन सरल की कोई बात नहीं। जब हम साइकिल चलाना नहीं जानते हैं तो साइकिल चलाना बहुत कठिन है, लेकिन जब प्लेन चलाना जान जाते हैं तो प्लेन चलाना भी बहुत सरल हो जाता है।
तो इसलिए कठिन सरल की कोई बात नहीं। शुरुआत में अगर आप किसी नए जीवन को अंगीकार कर रहे हैं तो हो सकता है अगर आपकी प्रकृति उसके अनुरूप नहीं है तो आपको अपने आप के ऊपर फोर्स करके उसको स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी प्रकृति भी वैसी ही है जैसा कि आदेश किया जा रहा है, जैसा कि आपसे अपेक्षा की जा रही है, तो कोई बाधा ही नहीं, सहज में सब हो जाता है। क्या करना क्या है, पवित्र जीवन जीना है, और पवित्र जीवन से तो आनंद ही आता है, कोई दुख तो होता नहीं। देखिए, भूखे रहने से आदमी को, व्यक्ति को कष्ट होता है, लेकिन अगर व्रत करे तो कहाँ कष्ट होता है। जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम बड़े परेशान होते हैं, लेकिन जिस दिन हमने पहले ही सवेरे ही संकल्प कर लिया हो कि आज व्रत रहूँगा, उस दिन कहाँ हमको तकलीफ होती है। तो ऐसे ही अगर हमने संकल्प कर लिया कि हमको पवित्र जीवन जीना है, संन्यास में जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करते हुए जीना है, तो हमको तो नहीं लगता कि कोई कठिनाई है। बहुत सरल जीवन है और आनंद आता है। 24 घंटे की दिनचर्या थोड़ा आप बताएंगे तो अब 24 घंटे की जानकारी मिलेगी। अब बात यह है कि क्या अपनी दिनचर्या बताए, बस ये है कि ब्राह्म मुहूर्त में उठने का अपने यहाँ शास्त्रों में नियम है, तो हम लोग ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। उठने के बाद स्नान संध्या करके पहले गणेश भगवान की पूजा करते हैं। दंड का तर्पण हमारे यहाँ सन्यासी के लिए विहित है, वो करते हैं। तो लगभग 5 बजे ये पूरा हो जाता है। 5 बजे गणेश जी की पूजा करके और दंड का तर्पण करके फिर 1000 कम से कम प्रणव का जप करना हो तो उसके लिए चले जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा शरीर को और मन को शांत और स्वस्थ रखने के लिए ध्यान और प्राणायाम और योगासन करना हो वो कर लेते हैं। 7 बजे भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। उसके बाद फिर मठ के कार्य, धर्म के कार्य आ जाते हैं, वो सब करते हैं। जो शिष्य हैं उनको या तो दीक्षा देना है या तो उनके प्रश्न हैं उनका उत्तर करते हैं, और इस तरह से जो दूसरे शिष्य हैं उनको प्रस्थानत्रयी पढ़ाते हैं। भगवान शंकराचार्य जी के कोई ग्रंथ हैं उनमें से कोई प्रश्न होता है उनका समाधान करते हैं, और फिर 9:45 बजे फिर भगवान विष्णु की पूजा करके भगवान को भोग लगाते हैं, और फिर दीक्षा में जो कुछ मिले उसको स्वीकार करते हैं। उसके बाद फिर कार्य में लग जाते हैं। फिर दिन भर कार्य चलता है। 5 बजे भगवान शिव की पूजा करते हैं, फिर थोड़ी जैसे अभी इस समय आपसे 5 बजे के बाद चर्चा कर रहे हैं वो करते हैं। फिर 6:45 बजे से भगवान भगवती शक्ति की पूजा करके और फिर विश्राम में चले जाते हैं। बहुत सरल। इस बीच में मौन भी, ये मौन हम बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, लगभग 15 वर्ष से ज़्यादा हो गया। सायंकाल सूर्यास्त होते ही मौन हो जाते हैं और सूर्योदय तक मौन रहते हैं। तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक। आप जाने जाते हैं लगातार सच बोलने के लिए, और जो सही सवाल हैं, जो लोगों के हक के सवाल हैं, उनको उठाने के लिए भी अक्सर आपकी नाराज़गियाँ सामने आती हैं कई बार, शासन तंत्र जो काम कर रहा है उसको लेकर के। तो आप क्या मानते हैं कि धर्म और सत्ता का जो घालमेल कई राजनीतिक दल करते हैं वो कहाँ तक उचित है? नहीं, घालमेल करना है एक दूसरे का सहयोग करने के लिए, कोई बाधा नहीं। आपके अच्छे काम के लिए अगर हम आपके सहयोगी बन जाएं, क्या बाधा है? हमारे अच्छे काम के लिए आप सहयोगी बन जाओ, क्या बाधा है? इसलिए एक दूसरे के अच्छे कामों में सहयोग करने के लिए अगर राजनीति और धर्म मिलते हैं कोई बाधा नहीं, लेकिन एक दूसरे को चूसने के लिए जोंक की तरह अगर हम जो कहीं भी किसी को तो अब क्या हो रहा है कि धर्म के क्षेत्र को राजनीति चूस रही है, और राजनीति के क्षेत्र में भी कुछ धर्म के लोग जाके उसको भी चूसने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक दूसरे का लाभ उठाने की ये जो प्रवृत्ति है, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, उनको कुछ सही योगदान नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका लाभ उठा रहे हैं, तो ये स्वार्थ की प्रवृत्ति है, और ये जहाँ भी आती है इसकी कोई प्रशंसा नहीं होती है। तो हम ये समझते हैं कि वैसे तो दोनों 2 विधाएँ हैं, दोनों अपने अपने ढंग से काम करती हैं, इसलिए धर्म को धर्म के अनुसार काम करना चाहिए, राजनीति को राजनीति के अनुसार करना चाहिए, और अगर कहीं मिलना है तो एक दूसरे के अच्छे कार्यों में सहयोग के लिए मिलने में भी कोई बाधा नहीं है, लेकिन दोनों के अस्तित्व को पृथक बनाए रखते हुए आगे बढ़ना ये अच्छी बात है। अभी कुंभ संपन्न हुआ, सरकार ने दावे किए कि बहुत अच्छे से संपन्न किया, जबकि बीच में बहुत सारी अव्यवस्थाओं की बातें आई। आपकी नाराज़गी भी, संतों की नाराज़गी भी इस बीच में सामने आई। देखिए कि आप क्या समझते थे कि कोई सरकार जो आयोजक होगी वो कहेगी कि हम अच्छा नहीं हुआ, ऐसी आशा कैसे की जा सकती? ये तो जो आयोजक होता है वो कहता ही है कि हमने बड़ा अच्छा काम किया, उसमें अगर सरकार कह रही है तो कोई खराबी नहीं।
पहले से ही अपेक्षा ही होती है एक बार। दूसरे कुछ गड़बड़ी भी होती है तो उसको उस रूप में नहीं देखते हैं लोग, अपनी गलती कहाँ किसी को दिखाई देती है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर वो अपनी गलती भी नहीं देख रहे हैं तो भी हमको कोई बाधा नहीं। ये काम ही उनका नहीं है कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, वो नहीं कह सकते। हमारे बारे में हम ही कैसे आकलन करके आपको बता देंगे, आप बताइए। हमारे कार्यों का आकलन तो जो उसको प्रभाव में आते हैं वो लोग करेंगे। तो इसलिए कुंभ अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, क्या हुआ, इसका आकलन तो कुंभ में जो सम्मिलित लोग थे वो करेंगे। सरकार तो आयोजक थी, आयोजक कैसे अपने लिए अच्छा या बुरा दोनों का कैसे कह सकता है। बुरा तो कोई कहता नहीं है और अच्छा कहना उतना अच्छा नहीं माना जाता। अपने मुँहते आपनी करनी बार अनेक भांति को उबरनी, ये कायरों के लिए कहा गया है। ये ठीक नहीं होता है। अपने मुँह से आप मत कहिए, लोग कहेंगे अगर जैसा होगा अच्छा भी कहेंगे, बुरा होगा बुरा भी कहेंगे। और जनता जो है उसकी जो राय होती है वो निष्पक्ष होती है। कुछ लोग होते हैं जो पक्षपात से बोलते हैं, अधिकतर लोग तो निष्पक्ष ही होते हैं। तो जनता बोलेगी, उसका कहीं ना कहीं निकल के आएगा, दिक्कत क्या है। कई बार इस तरह से सोशल मीडिया में ट्रेंड किया जाता है, ट्रोल किया जाता है कि आप जो बातें बोल रहे हैं वो आपके दायरे के बाहर की हैं। आप क्या मानते हैं? नहीं, हमारे दायरे की कोई जो बात हो बताइए। हमने विदेश मंत्रालय माने विदेश नीति जो भारत सरकार की है उसके बारे में कभी बोला हो बताइए। हमने उनकी जो आपराधिक संहिता बनाई उसमें कभी बोला हो बताइए। जब धर्म का कोई मामला होता है तो हम बोलते हैं। अब धर्म के मामले में भी हम अगर बोल रहे हैं और हम क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण कर रहे हैं, ऐसा आरोप हमको लगाया जाएगा तो हम इसको कैसे स्वीकार करेंगे। धर्म का क्षेत्र हमारा क्षेत्र है, उस क्षेत्र के लिए बोलना हमारा काम है। तो हमने जब जब भी बोला है धर्म के क्षेत्र में बोला। मंदिर तोड़े जा रहे थे, हमने बोला। गंगा बांधी जा रही थी, हमने बोला। प्रतिष्ठा मंदिर में सही समय पे सही मुहूर्त में नहीं की जा रही थी, हमने बोला। कुंभ भी धार्मिक काम था, हमने बोला। जहाँ जहाँ कोई धार्मिक मामला होता है वहाँ हम बोलते हैं। तो हमने कभी अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण नहीं किया अपनी जान में। और कभी कोई यूँ भी एक जनरल ओपिनियन के लिए कोई पूछता है, उसमें कोई बात कहीं कह दी गई तो उसका कोई मायने नहीं होता। लेकिन जहाँ आधिकारिक रूप से हमको बोलना है तो हम जानते हैं कि हमारी मर्यादा क्या है। धर्म का क्षेत्र ही हमारा क्षेत्र है। हमारा ज्यूरिस्डिक्शन केवल धार्मिक मामले में बनता है, बाकी मामलों में नहीं बनता। इसलिए बाकी मामलों में हम नहीं बोलते हैं, लेकिन धर्म के मामले में हम चुप भी नहीं रहते हैं। बस इतनी सी बात है। सभ्यताओं का विकास नदियों किनारे है। अभी मेजर हिमांशु ने आपको पुस्तक भी भेंट की। नदियों का अस्तित्व बड़ा खतरे में है और बड़ा नहीं, नदियों का अस्तित्व खतरे में नहीं है जी। आपने कहा ना कि सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे पर हुआ, इसका मतलब है कि उन सभ्यताओं का अस्तित्व खतरे में है। नदियों का क्या है, नदियाँ तो रहे ना रहे। उन नदियों के किनारे जो सभ्यताएं पनपी वो ख़त्म होने की कगार पर हैं और हो रही हैं। वो जो वनस्पति जन्मे, वो जो जल जंतु जन्मे, वो जो वहाँ का वातावरण जन्मा, वो सब खत्म हो रहा है जी। चिंता इस बात की नहीं है कि नदी मर जाएगी, चिंता ये बात की है उस नदी से जो जो चीज़ें पोषित हो रही थी वो सब मर जाएंगी। आप क्या भविष्य देखते हैं सभ्यताओं का? है बड़ा सवाल आपने उठाया है सभ्यताएं। सरकार कहती है कि हम नदियाँ साफ करने की कैंपेन चला रहे हैं। अभी दिल्ली में यमुना को लेकर के इशू बना इलेक्शन में, गंगा को लेकर के हज़ारों करोड़ रुपए अलॉट करने की बात हुई, ज़मीन पर दिखाई नहीं। अब इसमें हम क्या बोलें? आपने स्वयं कह दिया कि ज़मीन पे दिखाई नहीं देता। इसका मतलब है कि योजनाएं जो हैं वो ज़मीन पे नहीं उतरती हैं, ऊपर ही ऊपर रह जाती हैं। जो ऊपर का व्यक्ति है वो उसके लिए योजना कहता है, योजना करके उसके लिए फंड अलॉट कर देता है। इतना तो वो करता है, इतना ही वो कर सकता है और क्या करेगा। लेकिन उसके नीचे वो जो चाहता है वो हो पाया कि नहीं। हम हाथ से कुल्हाड़ी लेकर के लकड़ी पे मार सकते हैं, लेकिन वो कुल्हाड़ी काटेगी कि नहीं काटेगी, सवाल ही है। तो कुल्हाड़ी में धार होनी चाहिए, वो धार है ही नहीं और आप कुल्हाड़ी पे कुल्हाड़ी मारते चले जा रहे हैं। आपके जो लोग हैं उनमें वो तीखापन कहाँ है, वो धार कहाँ है, वो कारगर कहाँ है? सब भ्रष्टाचारी बैठे हुए ऊपर से नीचे तक। ऐसी परिस्थिति में आप बजट उलाट कर देते हैं। हमने पहले ही कहा था, हमने क्या, हम सब ने पहले कहा था। जब जब हम लोग बैठे, विचार हुआ, कहा गया कि देखो गंगा यमुना जो नदियां हैं उनका भला पानी बहाने से होगा, पैसा बहाने से नहीं होगा। लेकिन पानी कभी नहीं बहाया गया, पैसा ही बहाया जाता है।
तो जब पैसा बहाया जाता है तो पैसा जहाँ जाना है वहाँ जाता है। पानी बहाने से नदियों का, उनके प्रवाह को अविरल बनाने से नदियों का कल्याण होगा। नदी होती ही वही चीज़ है जिसमें अविरल प्रवाह होता है। अब प्रवाह को आपने जगह जगह पे रोक दिया नदियों के, और आप कहते हैं नदी है। नदी कहाँ है? कहते हैं साबरमती नदी है। कहाँ नदी है? आप जब पुल से पार होते हो अहमदाबाद में चलते हुए, आप ऐसे देखते हो ऐसे देखते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ज़रा गूगल से देखिए कि अहमदाबाद शहर जहाँ तक है वहाँ तक भरा हुआ है, और उसके बाद इधर भी सूखी है, इधर भी सूखी है, सड़ रही है। इसको कभी कोई नहीं दिखाता। आपके चैनल नहीं दिखाते जी। आपके चैनल केवल रिवर फ्रंट डेवलपमेंट दिखाते हैं, बांधा हुआ तालाब का पानी दिखाते हैं और कहते हैं नदी है। हम क्या कहें? कह दें तो कहते हैं कहता है। नदियाँ जो हैं वो मर रही हैं, और नदियाँ मरने का मतलब है नदियों के किनारे जो जो पनपा था सब मर रहा है। समय देने के लिए आपका बहुत आभार स्वामी। भैया समय लेने के लिए आपका आभार। हम तो कहेंगे कि कम से कम अच्छे काम में आपने समय ले लिया। हाँ।